जैसे शिव जी पर एक लोटा जल आपने हमने समर्पित किया और भगवान शंकर पर जब जल समर्पित कर कर हम उस जल का आचमन करते हैं, हम उस जल को पीते हैं, आचमन करते हैं, तब उस शिवलिंग का जो तेज पुंज है, भगवान शंकर के शिवलिंग में जो तेज पुंज होता है, क्योंकि शिव महापुराण के अंतर्गत और लिंग पुराण के अंतर्गत, नर्मदा पुराण के अंतर्गत हमेशा कही गई है कि चाहे घर में जो शिवलिंग हो वो, चाहे तुम्हारे घर के पास में जो मंदिर हो उसमें जो शिवलिंग हो वो, या 12 ज्योतिर्लिंग, उपलिंग, ये जितने भी शिवलिंग विराजमान हैं, ये जितने भी शिवलिंग विराजित हैं, इन शिवलिंग पर जब हम जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करते हैं तो उस शिवलिंग की जो ज्योति होती है, शिवलिंग की जो ऊर्जा होती है, शिवलिंग की जो एनर्जी होती है, शिवलिंग का जो बल होता है, वो बल हमारे भीतर भी उतरता है और हमारे रोगों को निवारण करता जाता है, हमारे दुखों को निवारण करता जाता है, हमारे कष्टों का निवारण करता जाता है, हमारे दुख, हमारी तकलीफें, हमारा कष्ट अपने आप समाप्त होते चले जाता है। 3 स्थान शिवलिंग पर वर्णित है कि ये 3 स्थान का जब स्पर्श करते हैं तो आप कितने भी रोग से ग्रसित क्यों ना हो, आप कितने भी रोग से घिरे क्यों ना हो, 3 स्थान का स्पर्श करने से आपको एक अलग से ऊर्जा प्राप्त होती है और आपके शरीर में कितना भी कंपन हो रहा हो, कितनी भी कमजोरी हो रही हो, कितना भी दर्द हो रहा हो, कितना भी कष्ट हो रहा हो, 3 स्थान शिवालय में शिवलिंग के जगह पर बताए गए हैं, उन स्थानों का स्पर्श करने से शरीर में एक ऊर्जा आती है, शरीर में एक बल उत्पन्न होता है, एक ऊर्जा आती है, शरीर के अंतर्गत एक ऊर्जा का संचार होता रहता है। अब उस शिवलिंग को अपन समझें, सभी लोग जरा स्मरण करेंगे। शिवलिंग के अंतर्गत 3 स्थान ऐसे बताए गए हैं जो हमारे को एक बल देते हैं, हमारे भीतर की एक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। हमारे अंदर कितनी भी कमजोरी होगी, अगर आपने वो 3 स्थान पर हाथ का स्पर्श कर कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण किया है तो वो स्थान का स्पर्श करते ही आपके अंदर एक ऊर्जा, एक एनर्जी, एक बल आपके अंतर्गत आता चले जाएगा, एक ऊर्जा आपके अंतर्गत आती चली जाएगी। 3 स्थान, पहला जो ये जलाधारी बनी हुई है, ये जो गोल जो भाग आता है, जलाधारी में जो भी गोल भाग है वो गोल भाग का हाथ से स्पर्श करना, अर्थात जो माता जी का हस्त कमल है पार्वती जी का, वो जो गोल जलाधारी है जिस पे शिवलिंग रखा हुआ है, वो गोल जला, ये जो चरण है जहां से पानी बहकर जाता है उस स्थान पर नहीं, जहां गोल भाग है उस गोल भाग पर अपने सीधे हाथ का स्पर्श करना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप या पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना, पहला। दूसरा स्थान, जहां से पानी बहकर जा रहा है उस स्थान का पानी जहां से बहकर नीचे गिरता है वो भाग पर अपने हाथ का स्पर्श, जहां से पानी बहकर नीचे गिरता है, जो जल आप चढ़ाते हो वो जल बहकर जो नीचे की ओर जाता है उसका स्पर्श,
और पंचाक्षर या षडाक्षर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप। फिर तीसरा स्थान बताया कि शिवलिंग में किसी भी स्थान पर अपनी हथेली का स्पर्श, केवल हथेली का स्पर्श, उसमें उंगलियों का स्पर्श नहीं, केवल हथेली का स्पर्श, और पंचाक्षर या षडाक्षर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप। ये 3 स्थान ऐसे बताए हैं कि आपके शरीर में अगर बिल्कुल भी इतनी एनर्जी नहीं है कि आप 2 कदम चल सकते हैं, तो शंकर के मंदिर में, शिवालय में जाकर ये 3 स्थान का स्पर्श करिए। मंदिर से जब आप बाहर निकलेंगे तो खुद के बल पर निकलेंगे, कोई आपको उठाने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। आप स्वयं के बल पर निकल सकते, स्वयं के बल पर आगे बढ़ सकते, स्वयं के बल पर अग्रणी हो सकते, स्वयं के बल पर आप आगे निकल सकते। 3 स्थान हैं जहां व्यक्ति के जीवन के दुख, तकलीफ, रोग, कष्ट अपने आप नष्ट होते चले जाते हैं। तो पहला जो स्थान है वो पार्वती जी का स्थान हस्तकमल, दूसरा कार्तिकेय और गणेश के मध्य में जो अशोक सुंदरी है और कार्तिक गणेश बैठे वहां से जो पानी नीचे की ओर आता है वो स्थान, और तीसरा अपनी हथेली का, शिवलिंग का कोई भी स्थान जहां अपनी हथेली का स्पर्श हो जाए वो स्थान। ये 3 जगह हमें बल देती है, हमें ऊर्जा देती है, हमें एनर्जी देती है। तो देख लिया करो, भगवान शंकर बोले पार्वती मुझे मालूम है कि मेरे को किसको देखना है और किसको नहीं देखना है। तो शंकर भगवान ने जैसे ही कहा तो पार्वती बोली तो तुम किसको देखते हो? तो आंख बंद करके बैठे रहते हो, मैंने तो खुद देखा आपको। भगवान शंकर बोले पार्वती जो मेरे लिए आता है उसके लिए नेत्र खोल लेता हूँ, और जो दुनिया के लोग अपने खुद के चक्कर में आते हैं, 24 घंटे आते हैं और एक ही बात कहते हैं व्यापार कम चल रहा है, बेबू कचोरा दे दो, ये कर दो, वो कर दो, तो भगवान के मैं तो आंख ही नहीं खोलता, तो इनको लगता है तप में लगाए चले जाते। हाँ, बार बार इनके चक्कर में घर दिया, परिवार दिया, सारा सुख दिया, अच्छे कुल में जन्म दिया, पूरा डिपार्टमेंट फुल दिया, एक भी डिपार्टमेंट में कमी नहीं रखी, 2 हाथ, 2 पांव, 2 नेत्र, 2 कान, मुख, जिह्वा सब दिया, पूरा एक डिपार्टमेंट पूरा करके दिया। एक हाथ कम कर देता तो क्या कर लेता ये मेरा, पर मैंने इसको पूरा बना कर भेजा। इसके बाद भी ये संतुष्ट नहीं हो पाया, तो इसको संतुष्ट जब मैं ही नहीं कर पाया तो संसार के लोग कहां कर देंगे? ऐसे करेंगे कि तय कमा ले, संतुष्टि इसको मिलने वाली। घर में कितना भी धन आ जाए तो भी इसको कम ही दिखेगा, पत्नी कितनी भी सेवा करने वाली आ जाए तो भी इसको कमती ही नजर आए। तो भगवान बोले फिर मैं क्यों बोलूं, मैं तो आंख बंद करके बैठा रहता हूं। जो मेरे लिए आता है कि हाँ हमें शिव की आराधना करना है, हमें कुछ मांगना नहीं है, हमें शंकर से कुछ लेना नहीं है, हमें कुछ प्राप्त नहीं करना, हमें कुछ चाहिए नहीं, हमें तो क्या चाहिए कि हे शिव अगर देना है तो इतना दीजिए कि आपका दर्शन रोज होता रहे। किसी भगत ने बहुत अच्छा कहा, चलता फिरता हम भगवान का भजन करते रहें और मेरे प्राण छूटे और मैं तेरे धाम में आ जाऊं। हे प्रभु ऐसी कृपा करना, ऐसे पलंग पर मत पटक देना कि किसी के हाथ का हमें जल पीना पड़े। चलते फिरते भजन करती रहूं, गीता वाटिका जाते रहूं, दर्शन करती रहूं, मेरे भाई श्री की समाधि की परिक्रमा करते रहूं, गिरिराज जी की परिक्रमा करते रहूं, बाबा राधे बाबा का दर्शन करते रहूं और सुंदर सत्संग का आनंद करती रहूं, और प्रभु किसी के हाथ का पानी नहीं पीऊं और अंत में तेरे धाम को चले जाऊं। क्या करूंगी, क्या करूं? आज के जमाने में किसी को कह दो कि कथा में जाया करो तो क्या, क्योंकि हम बुढ़े हो गए क्या? क्यों, तो बुढ़े कथा में जाते हैं का? नहीं नहीं, पूछ रहे हम बुढ़े हो गए क्या? अरे कथा में जाया करो, जीवन का कोई ठिकाना है क्या? सांस रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है? अच्छे से बोलो। इस कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वो अपने साथ में रहने वाला कहां चले गया। बताओ, कल तो अच्छा था,
मैं परसों तो उससे मिला, एकदम क्या हो गया? कुछ ले गया? अरे बोलो तो, गाड़ी यही है, बंगला यही है, सारी वस्तु एक से बढ़कर एक, साड़ियां एक से बढ़कर एक, सूट अलमारी में धरा की धरा। यही छूट गया। जाएगा जब यहां से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास। फिर क्या जाना है? कई लोग कहते हैं, अपने अपने प्रवचन में लोग कहते रहते हैं कि मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा, क्या तू लेकर आया, क्या लेकर जाएगा। पर शिव महापुराण कहती है ऐसा कोई व्यक्ति नहीं संसार में जो लेकर नहीं जाता हो। भगवान शंकर की कथा कहती है व्यक्ति भले मुट्ठी बांध कर आया पर हाथ पसारे नहीं जाता, कुछ ना कुछ लेकर जाता है। क्या? उसने जो भजन करा, उसने जो कीर्तन करा, उसने जो मंत्र जाप करा, उसने जो सेवा करी, उसने जो दान करा, उसने जो पुण्य करा, उसने जो सत्कर्म करा, उसने अपने जीवन में जो कथा अमृत का पान किया, जीव वो अपने साथ लेकर जाता है, अपने साथ। तो अब तुम मत कहना कि खाली हाथ जाओगे। कोई कहना सब यहीं धरा रह जाएगा, खाली हाथ चले जाओगे, तो कह देना कोई नहीं जाऊं मैं तो खाली हाथ। 7 दिन की शिव पुराण गीता वाटिका में सुनी है, ऐसे कैसे खाली हाथ चली जाऊंगी? वो तो मेरा साथ जाएगी, जो मैंने करा, मेरा पुण्य, मेरा दान, मेरा स्मरण, मेरा भजन। क्या करा? आज देवराज ने विचार करा और मंदिर में प्रवेश करा। मंदिर में जब प्रवेश करा, इतना ताप देवराज के शरीर में हो गया कि वहां पर कोई एक ब्राह्मण शिव महापुराण की कथा कह रहा था और उस कथा का थोड़ा सा व्याख्यान उस देवराज ने श्रवण कर लिया। और देवराज जब थोड़ा सा व्याख्यान श्रवण करते ही देवराज के जब प्राण उसी मंदिर में छूट गए और देवराज भगवान शंकर के परम धाम को चले गए, कैलाश धाम को गए। आगे जो चरित्र आया है वो चरित्र है एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण जिसकी धर्म पत्नी का नाम था चंचुला। क्या नाम है? बिंदुक। अब बिंदुक धन ला कर देता चंचुला देवी को। चंचुला उस धन का क्या करे, भोग और विलास में लगा दिया। चंचुला ने कभी उस धन को सत्कर्म की ओर नहीं लगाया। एक नम्रता संत की, एक नम्रता साधु की, एक नम्रता तपस्वी की, एक नम्रता ब्राह्मण जन की, एक नदी ने समुद्र से कहा, समुद्र मांग तुझे क्या चाहिए? दोनों हाथ उठाकर बोलो एक बार, हर हर। अच्छे से दोनों हाथ उठाकर हर हर। नदी ने समुद्र से कहा, समुद्र मांग तुझे क्या चाहिए? समुद्र ने कहा, नदी मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे कुछ तो मांग ले समुद्र, मैं बहुत विशाल नदी हूं, एती विस्तार नदी तुझसे कह रही है मांग तुझे क्या चाहिए? समुद्र कहता है मेरे पास में रतन, माणिक, मोती, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना सब है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ही नहीं। नदी कह रही है समुद्र मेरे जैसी नदी नहीं मिलेगी, मांग तुझको क्या चाहिए? नदी ने फिर कहा, समुद्र कहता है मुझे चाहिए नहीं तो क्या देगी तू? नदी ने कहा, समुद्र मैं तुझसे कह रही हूं ना, मैं बड़ी विशाल नदी हूं, मेरे बराबर कोई देने वाला नहीं मिलेगा, मांग तुझे क्या चाहिए? तब समुद्र को लगा इस नदी को अहंकार आ गया, तो समुद्र ने नदी से कहा, नदी अगर कुछ देना चाहती है तो एक काम कर, मुझे हरी हरी दूबा ला कर दे दे, हरी हरी घास ला कर दे दे। नदी बोली, रे समुद्र तुझ में भी अक्ल ही नहीं है, क्या मांग रहा है? हरी दूबा हरी घास? अरे हरी दूबा हरी घास तो मैं कब की तेरे को लाके दे, कुछ अच्छा सामान मांग ले, कोई अच्छी वस्तु मांग ले। समुद्र कहता है नहीं नहीं, मेरे को तो हरी दूबा हरी घास ला कर दे दे, बस और कुछ नहीं चाहिए। नदी ने कहा मैं अब भी लाई। नदी गई, घाट के किनारे पर दूबा लग रही थी, घास लग रही थी। नदी ने लहर ली, पानी से अपनी पास में लगी हुई दूबा को तोड़ने लगी। जब नदी
अपने जल से दूबा को तोड़ने के लिए जाती है, घास को तोड़ने के लिए जाती है, उसी समय पर दूबा पानी के वजन के कारण नीचे झुक जाती है और वो टूट नहीं पाती। बहुत प्रयास कर नदी अपार प्रयास कर रही है कि कैसे भी वो दूबा टूट जाए और दूबा मुझे मिल जाए, पर दूबा टूटती नहीं है। अंत में नदी हार गई और आकर समुद्र से कहा, समुद्र तू कुछ और मांग ले। समुद्र ने कहा, क्यों? मैंने तुझे हरी दूबा हरी घास लाने को कहा था, तो तोड़कर नहीं लाई। नदी कहती है, समुद्र उस हरी घास को मैं लेकर आती हूं तो घास नीचे झुक जाती है और झुक जाती है, इसलिए वो टूट नहीं पाती है। समुद्र कहता है, नदी बस यही तो ज्ञान तुझ में नहीं है, जगत में जो झुकता रहा है उसे तो कोई उखाड़ भी नहीं सका है, ये पक्का है। जो जगत में झुकता रहा, संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक के आगे भगवान के चरणारविंद में, बड़ों के चरणों में जो झुकता रहा है, उसे जगत में कोई उखाड़ नहीं सका, कोई तोड़ नहीं सका। आज देखो, बच्चों से कहो रोज माता पिता को प्रणाम करो, करते हैं क्या? ईमानदारी से बोलो। सास एक बार बोलेगी, बेटा हमारे घर की रीति है, बड़े बुजुर्गों का आदर करिए, कोई घर में अगर आए तो उसका सम्मान करिए। बहू का मतलब जानते हो ना सब लोग? अरे बोलो तो सही, जानते हो बहू का मतलब? जो बहुता में मान करे, बहुता में सम्मान करे, बहुता में आदर करे, बहुता में मीठी वाणी बोले, उसको कहते हैं बहू। देवरानी का मतलब जानते हो सब लोग? अरे बोलो तो। जेठानी का मतलब जानते हो? देवरानी, देवों के घर से भेजी हुई रानी, उसको क्या कहते हैं? अच्छे से बोलो जरा। देव रानी। उसके आने से तेरी जय जय कराने की ठानी और तू बन गई जेठानी। अब संबंध देखो, हमारे हिंदू रीति के संबंध कितने प्यारे हैं, उसको देखिए आप। वो देवों के घर से आई, तेरा मान बढ़ाई, तो तुम दोनों में आपस में प्रेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नानी भाई का मायरा सुना है आप लोगों ने? नरसिंह मेहता की दादी जयाबाई, जय कुंवर बाई, जब मरी तो नरसिंह मेहता की बड़ी भाभी और नरसिंह मेहता की पत्नी दूरत गौरी और माणिक गौरी दोनों रोई। तो नरसिंह मेहता की भाभी अच्छी थी कि बुरी थी? बुरी थी ना, बहुत ताने देती थी, गाली देती थी, खूब रोई। और नरसिंह मेहता की भाभी इतना रोई, इतना रोई, इतना इतना घूंघट डाल डाल के, और दादी सांस से चिपक चिपक के रोई। तो देवरानी को लगा, नरसिंह मेहता की पत्नी को, कि ये तो हमेशा दादी को गाली देती थी, अपशब्द कहती थी, ताने देती थी, और ये तो कहती थी अच्छा है बुढ़िया मर जाए तो। और आज सबसे ज्यादा जीजी रो रही है, जेठानी रो रही है। और थोड़ी देर तक तो जेठानी खूब गले मिल मिल के रोई, और थोड़ी देर बाद देवरानी से बोली, मैं पानी पी के आई, अब तू रो ले, अब तू रो। और देवरानी रोने बैठी नरसिंह मेहता की पत्नी, तो नरसिंह मेहता की पत्नी को लगा कि जेठानी इतना गले मिल मिल के क्यों रो रही थी। तब समझ में आया कि सास के कान में जो सोने की मुर्की डली थी, उसको दांत से कतर रही थी। तब लगा इसलिए रो रही थी। कोई मरता है ना तो रोने का भी कंपटीशन होता है, कौन सी बहू अच्छी रो रही, देखा जाता है। कितनी अच्छे अच्छे डिजाइन में लोग रोते, बहुत देखते हैं, पर समझ में नहीं आता क्यों रो रहे हैं। कपिलोपाख्यान के अंतर्गत श्रीमद् भागवत में बार बार वर्णन किया गया, रोया किसके लिए जाता है? जिसने कभी जीवन में भजन ही ना करा हो, जिसने कभी जीवन में मनुष्य देह प्राप्त कर कर कीर्तन ही ना किया हो, जिसने मानव देह प्राप्त कर कर कभी संत साधु सन्यासी तपस्वी गौ माता की सेवा ही ना करी हो, उसके लिए रोइए।
और जिसने सारे जगत को सुख ही मूल प्रदान किया हो उसके लिए रोया नहीं जाता, उसके लिए तो कीर्तन किया जाता है। कीर्तन मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ हम गीता वाटिका में जब देखा तो मुझे बता रहे थे महाराज जी कि यहाँ निरंतर 24 घंटे कीर्तन चलता है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। निरंतर कीर्तन चल रहा है। कई साल हो गए जी, कई साल निरंतर। लता पत्र वृक्ष वायुचर थलचर जीव जितने भी हैं, कानों में पड़ता होगा वह तो यूं तर गए। बिंदु ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला बिंदुक कभी भी कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई संत, कोई महात्मा, कोई साधक, कोई उपासक, कोई भी आता कभी प्रणाम नहीं करता, कभी नमन नहीं करता, कभी दंडवत नहीं करता, कभी साष्टांग नहीं करता। इनकी पत्नी थी चंचुला और देखो जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन, जैसा पियो पानी वैसी हो गई वाणी, और जैसा पिया दूध वैसा बन गया बुद्ध। दूध पीने से बुद्धि बनती है ना, तो जैसा पिया दूध वैसा बन गया बुद्ध। बुद्धि दूध से बनती है, इसलिए शास्त्र कहता है गौ माता का दूध पियोगे तो गौ जैसे निर्मल हो जाओगे, डब्बे का दूध पियोगे तो डब्बे हो जाओगे, और थैली का पियोगे तो थैली हो जाओगे। इसलिए गौ माता के दुग्ध का पान करिए। तो यहां शास्त्र कह रहा है कि बिंदुक की लाई हुई कमाई चोरी का जो धन था, उस धन को चंचुला ने भी पाया। चंचुला भी वैसी की वैसी हो गई। ना भजन करना, ना कीर्तन करना, ना दान करना, ना